हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इस मैथ और ऑल टीसीएस क्वेश्चन सीरीज के रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्लास है ये। सर इसके पहले वाले क्लास कहाँ है? सर प्लेलिस्ट में जाना, ऑल टीसीएस क्वेश्चन करके एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे देख लेना कितना सारा क्लासेस हो चुका है और कौन सा क्लासेस चल रहा है। ठीक है, इसके पहले 2-3 चैप्टर खत्म हो चुका है, हम लोग ये थर्ड चैप्टर या फिर फोर्थ चैप्टर में चल रहे हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क था, आपके आंसर नहीं आया मतलब आपसे नहीं बन पाया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, सिखा देते हैं आपको कि इसका आंसर कैसे बनाना है या फिर क्या होगा। ठीक है, तो देखो, अगर आपसे नहीं बन रहा है मतलब आपका प्रॉब्लम चल रहा है। क्यों प्रॉब्लम चल रहा है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मतलब आप कर नहीं पा रहे हो इतना आसान आसान क्वेश्चन, अगर फंस जा रहे हो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखो, आपको दिया हुआ है कि एक द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द 3 क्लासेस 3, 4 and 5. If 20 students are increased in every class, the ratio become 4, 5 and 6. What were the original number of the students in these classes taken together? अब ध्यान लगाओ, देखो सर 3 and 4 हम लोग अगर पकड़ ले, 3 and 4 था, उससे इंक्रीज होके क्या हो गया सर 4 and 5 हो गया। हम लोग 2 क्लास का ले लेते हैं, 3 से 4 होता है, 4 से 5 होता है। एक रेशियो इंक्रीज होता है बराबर 20 नंबर ऑफ स्टूडेंट के समान है। तो पहले कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे सर 20, हर एक रेशियो का 20 करके वैल्यू है, 3 20 60 थे। उसके बाद और क्या थे सर, और थे 4 दूना 80 थे। उसके बाद और क्या थे, 5 चके 5 दूना 100 थे। ठीक है, तो 8 से 14 प्लस 100 मतलब 240 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल क्लासेस में थे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये क्लास सर आप कितना टाइम के लिए करते हो? सर 1 घंटे के लिए करते हैं। उसके अंदर अगर 30 क्वेश्चंस करते हैं, जो पहले ख़त्म हो जाएगा उसको ख़त्म कर देंगे। मतलब अगर 1 घंटा ख़त्म हो जाता है, 20-25 ही क्वेश्चन होता है, उससे ज़्यादा हम लोग टाइम नहीं खींच सकते। ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट कभी कभी हो जाता है। या फिर आप देख रहे हो कि 40-50 मिनट में पूरा 30 क्वेश्चन ही हो गया, किसी तरीके से शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन था, बहुत जल्दी हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा लेंदी ले लेते हैं, मतलब और थोड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं 40-45 के आसपास। जैसे पिछला दिन ले लिए थे कि 33 क्वेश्चन के आसपास हम लोग कर चुके थे। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो, सम ऑफ द टू नंबर्स इज 77 एंड देयर रेशियोज इज 6:5। देखो, दो नंबर का सम दिया हुआ है, ठीक है, तो उनका रेशियो दिया हुआ है 6:5। व्हाट इज देयर डिफरेंस? अब एक चीज़ बताओ, अगर रेशियो 6:5 है तो टोटल 6 5 11 रेशियो का वैल्यू बराबर कितना हुआ? 77 आपको दिया हुआ है। 11 रेशियो के वैल्यू आपको 77 दिया हुआ है। तो बताओ एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाता है सर? 7 हो जाता है। एक रेशियो बराबर आपका 7 आ जाता है। तो यहाँ से डिफरेंस कितना आएगा? 6 - 5 बराबर एक रेशियो आ जाएगा। एक रेशियो के वैल्यू बराबर 7 आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। x:y दिया हुआ है आपको। क्या दिया हुआ है सर? x:y दिया हुआ है 13:12 एंड x - y दिया हुआ है 2। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x + 3y? अब बताओ, x और y के वैल्यू दिया हुआ है 13 और 12। अगर हम लोग इसको दुगना कर दे तब देखो x - y सेटिस्फाई हो जा रहा है। ठीक है, कैसे दुगना कर दे सर? 13 और 12 का रेशियो का गैप कितना? एक रेशियो का गैप बराबर कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। तो नंबर 2 दिया हुआ है। देखो सर, नंबर्स कितना होता है सर? 26 एंड 12 दूना 24। तो 26 दूना कितना होता है सर? 52 होता है। ठीक है, 52 प्लस 24 3 कितना होता है सर? 24 दूना 48, 3 और 4 3 12, 72। ठीक है, तो यहाँ से क्या आता है? 7 5 12 और इधर होता है 4, तो 124 आ गया इसका सम। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। देखो, हम लोग धीमे धीमे चल रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग स्पीड ले लेंगे। इस टाइप का क्लासेस अगर आपको फिर और भी देखना है तो आपको क्या करना है, शेयर कर दिया करो दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि जितना भी सारे नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी are 12,000 and 15,000 respectively. The monthly expenditure of A is 8,000. The ratio of the monthly expenditures A and B 2:3. Then the sum of their monthly savings. अब देखो सर, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है। देखो 2:3 बराबर कितना? 2 रेशियो के वैल्यू बराबर 8,000 दिया हुआ है, मतलब 4,000 गुना हो रहा है। तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 4 3 12,000। ठीक है, तो 12,000 आ गया। हमें क्या निकालना है? व्हाट इज द सम ऑफ देयर मंथली सेविंग्स? देखो, 12,000 से पहले वाला बंदा एक क्या करता है, 12,000 से 8,000 खर्चा कर देता, तो कितना बचा हुआ रहता सर? 4,000 बचा हुआ रहता। अब 12 इसका 15,000 से 12,000 खर्चा कर दे रहा है, मतलब कितना बचा हुआ है सर? 3,000 बचा हुआ है। तो दोनों का सम कितना हो जाएगा सेविंग्स का? ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर। कितना आता है? 7,000। ओके सर,
तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। The ratio of the ages of two person is 3:4. If the age of one of them is greater than the other by 8 years, then the sum of their ages। देखो सर, एक और दोनों के बीच का रेशियो कितना दिया है 3:4। इनका गैप कितना है सर, एक रेशियो के वैल्यू बराबर 8 साल दिया हुआ है। देखो देन व्हाट इज द सम ऑफ देयर एजेस, 3 और 4 के सम कितना होता है सर 7 हो जाता है। इस 7 के वैल्यू कितना होता है 7 8 56 साल, 56 ईयर। ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखो दिया हुआ है क्या, मंथली इनकम ऑफ, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मंथली इनकम ऑफ मोहित एंड प्रकाश आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। ठीक है, देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो ऑफ 3:5। इफ इट सेव्स 5000 पर मंथ, देन द सम ऑफ द मंथली इनकम ऑफ मोहित एंड प्रकाश। सर ये रेशियो हमने दूसरे तरीके से समझा था, कैसे, इनकम का रेशियो को पहले लिखेंगे 2:3, उसके बाद एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या लिखेंगे 3:5, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, सेविंग्स लिखेंगे, इनका 5000 और इनका भी 5000। तो सर प्रोसेस क्या था, इन दोनों का गुना, इन दोनों का गुना का डिफरेंस, मतलब कितना होता है 5 दूना 10 माइनस 3 तिया 9 बराबर, इधर होता है 5 3 15 और माइनस 5 5 25, तो कितना होता है 10,000। तो हर एक रेशियो के वैल्यू बराबर 10,000 दिया हुआ है। तो इनका क्या मांगा था, लिखा हुआ है सम ऑफ द मंथली इनकम ऑफ मोहित एंड प्रकाश। तो इनका मंथली इनकम का सम कितना है 3 और 2 5, तो 5 × 10,000 बराबर 50,000। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या दिया हुआ देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ द टू होल नंबर्स आर इन द 5:7। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी देयर सम। देखो सर 7 और 5 12 होता है, ठीक है, तो 12 5 60 होता है। 12 का किसी भी तरीके से मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, तो 12 5 क्या हो जाएगा सर 60 हो जाएगा। ओनली कंडीशन बी जो है कि सेटिस्फाई करता है। ये एसएससी एमटीएस 7 अगस्त 2019 का क्वेश्चन है। क्या ये आसान था, हाँ सर बहुत आसान था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या दिया है देख लेते हैं। इफ x² + y² = 100 दिया हुआ है एंड x रेशियो y = 4:3 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x² - y²। सर हमें x² + y² समझने के लिए एक काम करता है, तो ये 4 और 3 है 7 दिया हुआ है, देखो ठीक है। तो ये थोड़ा सा पेचीदा हो गया, क्यों पेचीदा हो गया, देखो ध्यान लगाओ कि 4x एंड 3x हम लोग पकड़ लेते हैं दोनों नंबरों को, ठीक है। तो 4x का होल स्क्वायर मतलब 16 का x² + 3x का होल स्क्वायर बराबर 9x²। 16 9 25x² बराबर कितना आता है सर 100 आता है। तो x² बराबर 2500 के 100, तो x बराबर 2 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से x² + y², ये x हमने पकड़ा था, इसको ये भी पकड़ सकते हो। इसको दोनों को मिक्स मत करो, ये कैपिटल था ये स्मॉल था, ठीक है, इनको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों अलग अलग x है, ठीक है। अब समझते हैं यहाँ से क्या करना है। यहाँ से x = 2 मिल गया, मतलब नंबर्स कितना कितना हुआ 4 दूना 8 3 दूना 6, तो 8 8 64 माइनस 6 6 36, ये हो जाता है आपका नंबर जो आंसर मांगा वो आंसर। तो 6 - 4 कितना होता है 6 8 14, 3 एकम 4 आ गया, तो 28 आ गया आपका आंसर। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या दिया हुआ है। इफ v1 = v2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1:2 एंड v1 + v2 दिया हुआ है 147, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v2 - v1। देखो ध्यान लगाओ, इन दोनों का रेशियो का वैल्यू कितना है सर 1:2 बराबर 3 रेशियो है। 3 रेशियो का वैल्यू बराबर 147 दिया हुआ है 147, तो यहाँ से एक रेशियो का वैल्यू कितना आता है 3 × 12 3 9 27 49 आता है। तो v2 - v1 क्या हो जाएगा सर 2 - 1, रेशियो के वैल्यू बराबर 1 आता है, तो इसी रेशियो बराबर 49 होता है। हमें x पकड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है। ₹975 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अनुज भारत एंड शेखर। द प्रोपोर्शन कितना दिया हुआ है ऑफ देयर शेयर्स 3:4:8। व्हाट इज द शेयर ऑफ भारत। अब देखो सर यहाँ पे टोटल रेशियो कितना हुआ सर 3:4:8 में से 8 4 12 3 15, तो 15 रेशियो का वैल्यू बराबर दिया हुआ 975, ठीक है। तो इसको हिसाब कर लेते हैं, मिला लेते हैं, 975 दिया हुआ है। हमें क्या ढूंढना है सर, हमें ढूंढना है कितना रेशियो के वैल्यू, हमें ढूंढना है वर्थ का वैल्यू। वर्थ बराबर सर 4 रेशियो के वैल्यू, तो यहाँ से 4 रेशियो के वैल्यू कितना हो जाएगा अपॉन 15 × 4। हाँ सर, तो 4 × 15 इधर कितना होता है सर 15 से 5 या 15 कर लेते हैं, 5
एकम 5, 5 9 45, 5 5 25, तो 3 से कितना होता है, 3 चौके 18, 3 5 15, तो 6 चौके 24, 5 3 15, तो 255 आ गया आपका आंसर। हमने सही किया 6, अच्छा इधर 5 से होगा, सॉरी 4 से गुना होगा, 6 चौके 24, 5 चौके 20, तो कितना होता है 260 आ गया आपका आंसर। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट्स रहता है तो आप क्या किस में भेजना है, नीचे देखो लिखा हुआ है, चल रहा है देखो, एग्जाम पोर्टल SSCMathon@gmail.com पे भेजना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये बैग कितना कंटेन करता है, 5 रुपी, 2 रुपी, 1 रुपी एंड 50 पैसा, 4 कॉइन का दिया हुआ हिसाब लगाना है जो कि प्रोपोर्शन में दिया हुआ है 1 to 3 4 के रेशियो में। इफ द टोटल अमाउंट इन द बैग इज 168 देन हाउ मेनी 50 पैसा कॉइन्स आर देयर। अब ध्यान लगाओ, देखो क्या दिया हुआ है कि ये 5 रुपये का कॉइन है, वैल्यूएशन हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये और ये हाफ रुपये है। प्रोपोर्शन क्या दिया हुआ है कॉइन्स के रेशियो का, 1:2:3:4 दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान लगाओ, तो यहाँ से क्या होता है सर, 5 गुना 1 5 आ जाता है, ये मनी वैल्यू। ठीक है, ये मनी वैल्यू, अब समझ रहे हो कितना, अगर एक कॉइन ही रहता तो इसका मनी वैल्यू कितना हो जाता सर, 5 रुपये होता। अगर 2 रुपये का 2 कॉइन आता तो मनी वैल्यू कितना होता है सर, 2 रुपये का 2 कॉइन का मनी वैल्यू आ जाता 4, इसका कितना आता 3 आता और इसका कितना आता 2 आता। ठीक है, क्योंकि ये हाफ रुपये था। ठीक है, तो ये बताओ एक चीज़ टोटल अमाउंट कितना होता है, 5 4 9 10 11 12 2 14, तो 14 के वैल्यू बराबर आपको कितना दिया हुआ 168, तो एक मनी वैल्यू के वैल्यू बराबर कितना हुआ है 14 एकम 14, 14 दूना 28, 12 रुपये दिया हुआ है। देन हाउ मेनी 50 पैसा कॉइन्स, सर यहाँ पे 2 मनी वैल्यू है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा। कितना 50 पैसे मिलके 24 रुपये बनाएगा सर, 48 50 पैसा मिलके 24 रुपये बनाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। जैसे ही आप स्टेप ये रख लोगे, ये कितना सेकंड्स में बनता है सर, गुरुजी समझो मेरी बात को, ये बनता है विदिन 10 सेकंड्स में ये टोटल क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगर स्टेप्स को एक बार ध्यान से समझ लिया करो तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए, एकदम मक्खन जैसा बन जाएगा। ठीक है, ये SSC MTS 7 अगस्त 2019 का क्वेश्चन था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो, द प्रोपोर्शंस ऑफ द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इन 3 क्लासेस क्या दिया हुआ है, 1:2:3। इफ 20 स्टूडेंट्स आर इंक्लूडेड इन ईच क्लास then the proportion becomes 3:5:7. What was initially the total number of the students in the 3 classes? ध्यान लगाओ, एकदम से ध्यान लगाओ, क्या दिया हुआ है क्लासेस के अंदर है 1:2:3 दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान लगाओ, the proportion of the numbers of the students 3 classes 1:2:3. If 20 students are included, मतलब रेशियो कितना बन जाता है 3 5 और 7। देखो 1 से 3 2 बढ़ रहा है, 5 से ये थोड़ा सा अनइवन टाइप का बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो ये किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं सर, एक को फंडा को लेके चलते हैं सर। पहले देखो 2 के रेशियो था 1:2, ये बढ़ गया 3:5 हो गया। ठीक है, बराबर क्या होता है सर, यहाँ से 1 से 3 2 बढ़ता है, 2 से 5 3 बढ़ जाता है, तो इनका गैप सही करता है। तो 3 और 5 का गैप कितना है 2 है, और इन दोनों का गैप कितना है 3 2 5, और 1 और 2 का 1 है, तो इसको 2 से गुना करो, तो 2:4 था पहले। ठीक है, अब क्या बन गया 3:5 बन गया। ध्यान लगाओ, 2:4 था पहले, अब क्या बन गया 3:5 बन गया। 2 से जो गुना कर रहे हो इसको भी 2 से गुना करना भूलना मत। ठीक है, ये थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है, जबकि ये रेशियो में बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो एक रेशियो के वैल्यू बढ़ने पर कितना बढ़ता है सर, 20 स्टूडेंट बढ़ता है। देखो, व्हाट वाज द इनिशियल टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, पहले कितना था सर 20 दूना 40 था, और 4 दूना 80 था, और कितना 3 दूना 6, 6 दूना 12 था, 120 था। अब हिसाब लगाओ कितना होता है 240 टोटल स्टूडेंट था। ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये इतना सेकेंड्स में आपका बन जाएगा कि ये अगर एक बार समझ लिया तो फिर ज़िंदगी अलग हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ सर चलो चलते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, रवि का आयु श्याम के आयु से 3/5 गुना है, तो 1 वर्ष बाद 1 साल के बाद देयर एजेस ऑफ द रवि एंड श्याम इज 5:7। इफ इनिशियली द सम ऑफ देयर एजेस इज 32 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ध्यान लगाओ कि रवि का एज कितना था सर, रवि इज टू श्याम कितना था, रवि इज टू श्याम था 3:5। ठीक है, 3:5 था, तो 5 और 3 कितना होता है सर 8 हो जाता है। तो 8 रेशियो के वैल्यू 5 और 3 कितना हो जाता है 8 हो जाता है। इसी 8 रेशियो का वैल्यू बराबर क्या होता है, ये 8 रेशियो का वैल्यू बराबर 32 दिया हुआ है सर। 1 रेशियो का वैल्यू बराबर 8 चौके 32। ठीक है, तो नंबर्स कितना था, एज कितना था 5 3 4 3 12,
और 5 4 20 था, ठीक है, ये रेशियो था। अभी 1 साल के बाद 5:7 बन गया, तो यहाँ से कुछ जोड़े जिसके कारण से 5:7 बन गया। तो ये बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। 12 + x कर लो, 20 + x कर लो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर, यहाँ से आ जाएगा 5/7। तो 7 से गुना करो कितना होता है, 12 7 कितना होता है सर, ये हो जाता है आपका 7 दूना 14, 7 एकम 7, मतलब 84 + 7x इक्वल्स टू 5 दूना 100 + 5x, ठीक है। तो यहाँ से 2x बराबर कितना आ जाता है सर, 16 आ जाता है। x का वैल्यू कितना है, 2 8 16। तो 8 साल के बाद आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये रेशियो आ जाएगा 8 साल के बाद। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या दिया हुआ देख लेते हैं। कोई दिक्कत, आशा करते कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the ratio of the mean proportional between 24 and 150 and the third proportional between 12 and 6√5? What is the ratio of the mean proportional between 24, 150 and the third proportional between 12 and 6√5? हाँ पता है कि ये 2 बार चल रहा है, लेकिन एक चीज़ समझो, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है। ये SSC/MTS 8 अगस्त 2019 में पूछे गए थे। देखो मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 24 एंड 150 बराबर क्या हो जाएगा सर, 24 × 150 एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल बिटवीन 12 एंड 6√5। तो इनका थर्ड प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है सर, 6√5/12। नहीं सर, इंटू 6√5 आप करो, फिर जाके आपका बनेगा। तो यहाँ से कितना आता है, 24 × 150 था, तो यहाँ से कितना होता है, 6 चौके 24 सर, 8 3 24 होता है, 15 3 45 और 10 कितना होता है, 5 इधर होता है आपका, इधर होता है कितना सर, 8 3 24, नहीं सर आप 4 निकालो, 4 चौके 24, 4 6, अच्छा इधर से कितना होता है सर, 5 5 5 25, 25 और 6, ठीक है आ गया। देखो 2 5 5 2 10 और 6 आता है, मतलब 6 10 60 आ जाएगा इसके बीच से, ठीक है। अब हिसाब लगाना आपको जैसे आता है वैसे उस तरीके से आप करना, ठीक है। गुना मत कर देना मेरे भाई, यहाँ से फैक्टर निकालना, फैक्टर निकाल के ज़रूर करना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देख लेते हैं। अब बताओ एक चीज़, 6√5 6√5, 6 दूना 12, तो 2 से 2 तिया 6, तो ये कितना हो जाएगा सर, 3 × 5 मतलब 15 आ जाएगा। तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा बिटवीन, देखो सर बिटवीन इनका रेशियो आ जाएगा थर्ड प्रोपोर्शनल बिटवीन, कौन सा वाला पहले रखना है, 60 को, और 15 को बाद में, 15 चौके 60। तो 4:1, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The sum of the present ages of the father and his son is 78 years. After 5 years, the ratio of their ages becomes 7:4. What is the present age of the father? अब देखो ध्यान लगाओ, हमें क्या दिया हुआ है सर, साम इन ये रेशियो है 7:4 है, ये रेशियो है 7:4, जो कि 11 रेशियो के समान है, मतलब 11 रेशियो वैल्यू। तो 78 साम एंड फादर का, तब 5 साल पहले, अभी कितना हो जाएगा सर, 78 से 10 जुड़ जाएगा तो 88 बन जाएगा। तो 11 रेशियो वैल्यू बराबर 88, मतलब 8 गुना होता है, ठीक है, ध्यान लगाओ। तो 7 8 56 उनका पहले था, और 4 8 चुके 32 था पहले बच्चे का। अब फादर का 56 था 5 साल पहले, अभी कितना हो जाएगा सर, 5 साल के बाद अभी कितना हो जाएगा, 51 बन जाएगा। तो ये इसमें क्या क्वेश्चन था, इसमें क्या प्रॉब्लम था, कुछ नहीं था। तो ये बहुत ही बेहतरीन सा सवाल था। हाँ सर बहुत ही बेहतरीन सवाल है। हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको आगे लेके जा सकते हैं, ठीक है। देखो ध्यान लगाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 पॉजिटिव नंबर्स आर इन द प्रोपोर्शंस ऑफ 3:4:6, द सम ऑफ द स्क्वायर्स इज 244, देन व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। अब बताओ 3:4:6 प्रोपोर्शन में दिया हुआ है, 3:4:6 प्रोपोर्शन में दिया हुआ है पॉजिटिव नंबर्स के, 3 पॉजिटिव नंबर्स के। अब देयर स्क्वायर्स, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से 3x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस 4x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस 6x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा। अगर रेशियो में x पकड़ लिया जाए तो हमें मिलता है 244। तो यहाँ से 9 4 चौके 16, 9 25, 25 और 6 6 36, 25 और 36 कितना होता है, 25 + 36 क्या हो जाएगा, हमें 244 दिया हुआ, हाँ सर 244 ही दिया हुआ है। तो 25 और 36 6 5 11 61 आता है, ठीक है। तो 61x² बराबर कितना आ गया, 61x² बराबर आता है 244, आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 6 चौके 24, और 1 आता है तो 4 से गुना हो जाएगा, तो x = 2 आ जाता है, ठीक है।
हमें x2 अगर आ रहा है देन द व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, तो 6 लार्जेस्ट रेशियो है, तो 6 दूना 12 आ जाएगा लार्जेस्ट नंबर, ऑप्शन नंबर सी। यहां से कैसे ये आ गया, देखो सर 61 का 4 गुना होता है 244, तो x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बैग कंटेन करता है कितना क्या 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 कॉइन, सर 1 रुपये 50 पैसा एंड 25 पैसा। ये क्वेश्चंस मैं इतना अच्छा तरीके से आपको समझा रहा हूँ, अगर इसके बाद भी आपका गलत होता है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, क्यों ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये आपने मन लगा के नहीं किया गुरुजी। क्यों गुरुजी, देखो एक चीज़, ये क्वेश्चंस एकदम आसान होते हैं। ठीक है, कॉइन्स के क्वेश्चंस में भी बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आता है। हम लोग रुपए वैल्यू में पहले सोचेंगे, कितना रुपए है सर, 1 रुपये। 50 पैसा मतलब कितना होता है सर, हाफ रुपए होता है, 25 पैसा बराबर 1/4 रुपये। ठीक है, द कॉइन्स आर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5:7:9, तो ये प्रोपोर्शन हम लोग लिख लेंगे 5, 7 और 9। अगर समझ लेते हैं कि ये प्रोपोर्शन में ही है, मतलब 5 रेशियो में ही है, 7 रेशियो में ही है, 9 रेशियो में ही है, तब जाके ये वैल्यू कितना हो जाता है सर, 5:7/2:9/4 होगा। तो 4 से गुना करते हैं तो 20:7 दूना 14:9। ये रेशियो टोटल मनी वैल्यू, इसे हम लोग मनी वैल्यू से डिनोट करेंगे कि टोटल मनी वैल्यू कितना मिल गया, 20, 14 और 9। ठीक है, अब देखो ध्यान लगाओ, टोटल मनी वैल्यू का साम कितना हो जाता है, 34 और 9 कितना होता है, 43। तो 43 मनी वैल्यू रेशियो बराबर 430 रुपये आपको दिया हुआ है, टोटल मनी दिया हुआ है। ठीक है, देखो ध्यान लगाओ, एक मनी वैल्यू रेशियो का वैल्यू बराबर 10 आ गया, तो हमें किसका निकालना है, 25 का। तो 25 का रेशियो में कितना था, 9 था, तो 9, 10, 90 रुपये। अब एक चीज़ बताओ, कितना कॉइन 25 रुपये वाले होगा कि उसके कारण से 90 रुपये का मनी वैल्यू आता है, सर 4 करके 1 रुपये में आता है, तो 9 चके 36, 360 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर। इससे बढ़िया तरीके से और कोई समझा पाएगा आपको, आशा करते हैं नहीं पाएगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। ठीक है, द प्रेजेंट एज ऑफ ए मनोज इज ऑफ ए मनोज, अच्छा ठीक है, ऑफ मनोज है दिया हुआ है। ठीक है, ये ए नहीं होना चाहिए था, मनोज इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। ठीक है, आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल के बाद द एज ऑफ मनोज विल बिकम इक्वल टू द सम ऑफ द एजेस ऑफ द 2 चिल्ड्रन। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ मनोज। अब देखो सर, एक काम करता है, 2 चिल्ड्रन को छोड़ के एक ही चिल्ड्रन का एज निकाल लेते हैं। तब मनोज का एज क्या है, ट्वाइस ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा ठीक है सर, अब बताओ एक चीज, द एज ऑफ द मनोज विल बिकम इक्वल टू द सम ऑफ देयर एजेस ऑफ द 2 चिल्ड्रन, मतलब 20 साल के बाद मनोज के साथ क्या आ जाएगा, मनोज प्लस 20 बराबर इक्वल टू द सम ऑफ द एजेस ऑफ द 2 चिल्ड्रन। ध्यान लगाओ सर, चिल्ड्रन का एज पहले सी पकड़े थे, लेकिन दोनों का ही 20 साल बढ़ेगा, मतलब 40 बढ़ना चाहिए, हाँ कि ना, हाँ सर। अब देखो सर, यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा मनोज माइनस चिल्ड्रन बराबर सर 20 और मनोज माइनस 2c बराबर 0, तो मनोज माइनस 2c बराबर 0, तो माइनस प्लस कर लेते हैं, माइनस हो जाएगा तो ये कट जाएगा, तो 2 चिल्ड्रन, यहाँ से चिल्ड्रन कितना आ जाएगा, चिल्ड्रन का एज बराबर 20 साल आ जाएगा। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ मनोज, सर प्रेजेंट एज क्या था, ट्वाइस द सम ऑफ द सन के 2 साल 2 गुना था, तो 2, 20, 40 आ जाता है, तो क्या है मनोज के एज 40 साल, ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड हिज सन इज 3:1 इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 432, देन व्हाट इज द सम ऑफ देयर एजेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सर क्या दिया हुआ है, फादर एंड सन का एज कितना है, 3:1 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान लगाओ, 3:1 जो दिया हुआ है फादर एंड सन के, तो 3x एंड x कर ले सकते हैं, नहीं जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 432, अब ध्यान लगाओ, प्रोडक्ट मतलब 3x गुना x मतलब 3x² बराबर दिया हुआ है 432। देन व्हाट इज द सम ऑफ देयर एजेस, हमें 4x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से x का निकाल लेते हैं, तो कितना आता है, 3 एकम 3 एकम 4, 3 चौके 12, 3 चौके 12, इसका रूट आ जाएगा तो कितना आ जाएगा सर, 12 आ जाएगा। ये कैसे 4 लिखा सर, ये चाइनीज 4 लिखती है। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से 4x निकालना है, तो 12 चौके कितना होता है, 48 आ जाएगा, तो 48 साल बराबर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सर एजेस के क्वेश्चंस इसमें क्यों डाल रहे हो, क्योंकि इसमें रेशियो का फंडा लगा हुआ है, इसी कारण से हमने एजेस का क्वेश्चन इसमें डाल दिया। कोई दिक्कत इसमें, आशा करते नहीं है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
देखो द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द सैलरीज ऑफ ए एंड बी टू बी डिफरेंस ऑफ देयर, क्या दिया हुआ है यहाँ से ए एंड बी का सैलरी का डिफरेंस दिया हुआ है, ध्यान लगाओ, ऑफ देयर सैलरीज इज 1 रेशियो 1:1 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द सैलरीज ऑफ बी एंड सी टू द डिफरेंस ऑफ देयर सैलरीज इज 11:1. If A's salary is the highest and C's salary is the lowest, then what is the B's salary given the total of their salaries is 18,200. ये कौन सा सवाल करवा दिए सर, ज़्यादा कुछ नहीं, ध्यान लगाओ, इसमें हम लोग जल्द से जल्द करेंगे और 8-10 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा स्पीड में हम लोग चल गए। आज के क्वेश्चन जितना सारा 30 क्वेश्चन है 30 मिनट में अंदर ही हम लोग निपटा दे रहे हैं, ठीक है। हम लोग 93 से स्टार्ट किए थे, एक बार चेक कर लेते हैं कितना क्वेश्चंस हो चुका है। लगभग 18 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन के आसपास हो गया, 10-12 क्वेश्चन बचा हुआ है, हम लोग जल्द से जल्द कर लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि आज अपलोड भी करना है, उसके बाद यहाँ पे सब सेटिंग्स भी करना पड़ता है, इसके यूट्यूब के बहुत सारा फंडा है। तो देखो सम ऑफ द क्या दिया हुआ है, a + b बराबर a - b, आपको क्या दिया हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू 11:1, ठीक है। ये 11 था, ये 1 को इधर लिख लेते हैं, हमें 11 मिल जाएगा, ठीक है। 11:1. इफ द सम ऑफ द सैलरीज ऑफ बी एंड सी प्लस डिफरेंस b + c अपॉन b - c क्या हो जाएगा सर, 11/1 दिया हुआ है, ठीक है। ये भी 11/1 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से यूनिट्स समझते हैं, यहाँ से a + b को बराबर हम लोग पकड़ लेते हैं 11 और a - b को बराबर पकड़ लेते हैं हम लोग 1, तो इनको जोड़ते हैं तो a का बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, b का बराबर कितना आ जाएगा 6 × 5 = 11 5 आ जाएगा, a का बन गया, b का बन गया। तो यहाँ से b के वैल्यू हम लोग अगर 5 यूनिट बिठा देते हैं तो यहाँ से भी b का वैल्यू आ जाएगा 6 यूनिट। देखो सर एक ही बात है ना, दोनों का एक ही रेशियो, b का वैल्यू यहाँ पे 6 यूनिट आएगा और c का वैल्यू यहाँ पे 5 यूनिट आएगा। b के वैल्यू को हमें सेम करना है, तो इसको सर 6 से गुना करेंगे और इसको 5 से गुना करेंगे, तो a का वैल्यू कितना आ गया 6 × 6 = 36 यूनिट, b का वैल्यू कितना आ गया सर, b का आ गया 30 यूनिट, ठीक है 30 यूनिट, c का वैल्यू कितना आ गया 5 × 5 = 25 यूनिट, ठीक है। ध्यान लगाओ 25 यूनिट। अब एक चीज़ बताओ हमें कितना आ गया 36, 30 और 25 यूनिट आ गया। अब एक चीज़ बताते हैं, ध्यान लगाते हैं, एक चीज़ हम लोग ध्यान लगाते हैं कि कितना टोटल दिया हुआ है सर, टोटल कितना दिया हुआ है सर, इसको जोड़ते हैं तो 36 25 कितना होता है 6 × 5 = 11 और इधर होता है 3 × 2 = 5 = 6 61 61 और 3 कितना होता है 91 सर, 91 यूनिट। इतने यूनिट बराबर कितना आता है सर, बराबर आपको दिया हुआ है 18,200 सर, 18,182,00, तो 2 गुना कर दिए ना, तो 200 गुना है दिया हुआ है, 1 यूनिट बराबर 200 गुना। तो क्या निकालना था सर, इफ ए सैलरी इज द हाईएस्ट एंड सी सैलरी इज द लोएस्ट, देन व्हाट इज द बी सैलरी, हमें बी का सैलरी निकालना है। तो सर 30 है 20 सैलरी, 30 × 200 कितना होता है सर 6000 आ जाएगा बी का सैलरी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। दिख रहा था 200, हाँ सर दिख रहा था, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट दिखा हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ सर चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर नीचे वाला लिखा दिख रहा है, जो नीचे वाला लिखा चल रहा है आपका, सब्सक्राइब टू SSC मैथन एंड क्लियर योर डाउट्स एग्जाम पोर्टल sscmarathon@gmail.com, तो ये करना है आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है मतलब सब्सक्राइब चैनल को करना है और क्या करना है, इसमें आपको बना के कुछ नहीं करना है, यहाँ पे थोड़ा सा जुड़ जाना है और कुछ नहीं है, चैनल के साथ जुड़ जाया करो ना, तो उससे क्या हो जाएगा, अपना भी भला हो जाएगा, आपका भी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि बहुत दिनों से स्टक हुआ है चैनल 970 900 के आसपास, 960 के आसपास, तो उसको हटाओ, उसको हटा के 1000 निकालो, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर करो और कितना करना है सर 1000 के ऊपर भेजो, उसके बाद तो आगे यूट्यूब काम कर देगा, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिदम ये कहता है कि आपका अगर 10,000 के आसपास नहीं कोई चैनल पे जुड़ा रहेगा तब जाके यूट्यूब खुद से प्रमोट नहीं करता है, वो क्या करना पड़ता है सर, तरीका निकालना पड़ता है। इसीलिए मैंने तरीका निकाला कि छोटा छोटा आपको आप सभी तक पहुंचेगा। उससे क्या होगा, आपको जब भी मन करता है, मन नहीं करता है पढ़ने का, तो आप देख लिया करो, एक प्लेलिस्ट उठाओ फिर खत्म कहानी। देखो इफ़ द रेशियो ऑफ द सिलेक्टेड एंड अनसिलेक्टेड कैंडिडेट्स वाज 14:25 दिया हुआ है। इफ 35 लेस हैड अप्लाइड and 10 less selected, the ratio of the selected to unselected would have been 3:5. What is the number of the candidates who have applied the job? ये थोड़ा सा ना पेचीदा बना दिया। पेचीदा कैसे बना दिया, देखो एक चीज़, सिलेक्टेड कैंडिडेट को हम लोग 14 पकड़ते हैं एंड 25 पकड़ लेते हैं अनसिलेक्टेड को, ठीक है। यहाँ पे तो दिया हुआ था उसी को पकड़ लेते हैं, इतना यूनिट पकड़ लेते हैं, ठीक है। अभी तक यहाँ सही है। अब टोटल कितना दिया हुआ है सर, देखो क्वेश्चन के अनुसार क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है
कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हम लोग समझते हैं, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मतलब 35 लेस एट अप्लाइड, टोटल कितना है सर 25 और ये होता है आपका 39 यूनिट, 5 2 एकम 3 5 4 9 39 यूनिट है, ठीक है। 39 यूनिट माइनस 35 लेस अप्लाइड अपॉन यहाँ पे पास कितना हुआ, सिलेक्टेड कितना हुआ सर 10 लेस सिलेक्टेड, तो 14 यूनिट माइनस 10, तो इसको एक्स पकड़ सकते थे, हाँ सर एक्स पकड़ सकते थे, तो एक्स पकड़ो ना, ये यूनिट यूनिट क्यों लिख रहे हो, अच्छा सर ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको एक्स पकड़ लेते हैं, ठीक है, हम लोग इसको क्या करते हैं एक्स पकड़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या होता है, एक्स पकड़ लेते हैं, इसको 14x एंड 25x पकड़ लेते हैं, तो कितना आता है सर 39x एंड 14x पकड़ लेते हैं, इसको 14x कर लेते हैं, ठीक है, माइनस 35 एंड 14x माइनस 10 बराबर कितना आ जाएगा सर, बराबर आ जाएगा आपका सर ये टोटल अप्लाइड है एंड रेशियो टू द अनसिलेक्टेड हु हैव बीन अप्लाइड हु हैव बीन 3:5, अच्छा रेशियो ऑफ द सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड, तो सर टोटल अप्लाइड कितना हो जाएगा 3 + 5 कर दे और नीचे 5 रख दे, हाँ सर ये रेशियो आ जाता, या सॉरी नीचे 3 रख दे, क्यों, क्योंकि देखो सर नीचे सिलेक्टेड था तो उसको घुमा दिए, घुमा के जोड़ लगा दिया सर 3 कर लेते हैं, तो यहाँ से कितना आता है सर 39x के गुना करेंगे तो 3 से 3 तिया 9 9 3 27, तो कितना आता है 9 2 11 117x माइनस 35 तिया कितना होता है 3 तिया 9 5 3 15, तो 105 आ गया, बराबर कितना आता है सर 5 3 8 गुना 14 8 चौका 32 कैरी फॉर 3 8 एकम 8 9 10 11 112x माइनस 8 10 80, तो यहाँ से कितना आता है 12 5 17, तो 5x इक्वल्स टू कितना होता है सर ये 8 2 10 तो 25, तो x इक्वल्स टू कितना होता है 5 5 25, तो x का वैल्यू 5 मिल गया, ध्यान लगाओ x का वैल्यू हमें 5 मिल गया। व्हाट इज द नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव बीन अप्लाइड फॉर द जॉब, x का वैल्यू अगर 5 मिल गया तो कितना अप्लाई किया था, हमें कितना यूनिट मिला था अप्लाई सर 39x अप्लाई किया था, तो 39 गुना 5 कर देंगे कितना आ जाएगा सर 5 3 15 5 9 45, तो 195 आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या आपको समझ में आया, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, AMTS में पूछे गए थे, लेकिन आपको फंसाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या दिया हुआ है। यहाँ पे एक चीज बोलने का कोशिश किया गया है कि एम्प्लॉयज ऑफ द 3 कैटेगरीज ABC देयर वेजेस आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3, ठीक है, खत्म कहानी। दे गेट इंक्रीमेंट ऑफ 5%, 10%, 15% रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द न्यू रेशियो ऑफ देयर वेजेस, पहले 1 था 2 था 3 था, बड़ा कितना 105 बढ़ गया, बड़ा कितना 110 बढ़ गया, बड़ा कितना 115 बढ़ गया, अपॉन 100 क्यों नहीं करो, क्योंकि रेशियो में गधा क्या होता है, गधा नहीं चढ़ता है, मतलब रेशियो में 100 लेने का जरूरत नहीं, सबका कट जाएगा ना, 5 2 10 5 एकम 5, ठीक है, 21 इधर होता है 2 × 5 2 10 5 2 10 22 इंटू इसका कितना हो जाएगा सर, इसका हो जाएगा 3 गुना 5 2 10 5 3 15 23, तो 21:44:69, खत्म कहानी, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। गुड़िया समझ में आ गया आपको, अगर गुड़िया को समझ में नहीं आया तो गुड़िया क्या करना है, एक बार फिर से समझ लिया करो, रेशियो में हमने अगर इसको x पकड़ते y पकड़ते, क्या हमें फिर से रेशियो लेना पड़ता, हाँ सर वही तो बोला गया है, फिर से रेशियो ले लो, क्या ज़रूरत है रेशियो को, अगर रेशियो से ही फिर से तोलना पड़ा तो हमें कोई ज़रूरत है इसको निकालने के लिए, नहीं सर ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं क्या दिया हुआ इसमें, देर आर 1 रुपीज़ 50 पैसा 10 पैसा, ये क्वेश्चंस मैं आपको बना के ही छोड़ूंगा, इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं फंसेगा, ये कौन क्या करता है हमें नहीं पता, हम लोग सोच लेते 1 रुपये 50 पैसे का ½ रुपये, 10 पैसे का 1/10 रुपये, ठीक है, वैल्यूएशन आ गया, ये वैल्यूएशन है। अब देखो रेशियो कितना दिया हुआ है 3:2:3, ये आ गया आपका रेशियो दिया हुआ है, तो मीन वैल्यू मतलब टोटल वैल्यू हमें क्या मिल गया 3:1:3/10, तो 10 से गुना करो 30:10:3, तो यहाँ से कितना आता है 43 आ जाता है, 43 के वैल्यू बराबर 258 आ गया, 3 छक्के 18 तो 6 छक्के 24, तो इसका 6 गुना आता है, क्या 0.6 गुना आ जाएगा, ये 250.8। अब देखो सर यहाँ क्या दिया हुआ है, देयर आर इन द बैग्स ऑफ 50 पैसा, 50 पैसा कितना है सर 10 है, तो 10 का वैल्यू बराबर 10.6 बराबर 6 रुपये, कितना मिलके 50 पैसा, कितना 50 पैसा मिलके 6 रुपये बनाएगा 12.50 पैसा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जस्ट स्टेप बाय स्टेप करो, ये क्वेश्चन को फोड़ के आ जाओ, कोई नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है इसमें, क्या है कुछ नहीं है। तो चलते हैं यहाँ पे देखो 4a:6 = 6b = 5c दिया हुआ है, इसका रेशियो क्या हो जाएगा सर, इसका 60 दिख रहा है
ठीक है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या हो जाएगा, 1/4 रेशियो 1/6 रेशियो 1/5। तो यहाँ से कितना होता है सर, 60 एलसीएम होता है, 4 12 15 चौके 60, तो 6 10 60 और 12 5 60, तो 15 10 12 आ गया आपका एलसीएम। ये MTS 13 में पूछे गए थे, जो कि बेहतरीन सा सवाल में से एक सवाल था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ सर चलो चलते हैं। A/B दिया हुआ है, B/C दिया हुआ है। ध्यान लगाना, ये SSC का एकदम फितरत है कि आपको कभी भी B/C की जगह पे C/B दे देगा। ठीक है, A/B/C हम लोग इक्वल करने का कोशिश करते हैं। तो कितना आ जाएगा सर, 3/4 आ जाएगा। इसको B को 4 करना है तो 2 गुना कर दो, तो 3 दूना 6 आ जाता है। ये रेशियो आ गया, मतलब हम लोग वैल्यू ही पकड़ लेते हैं 3 4 6। अब जोड़ते हैं 3 और 4 7/2। यहाँ पे B+C का वैल्यू कितना है, 6 चौके 10/2। C+A का कितना आया, 6 3 9 आता है, तो 7 10 9 आ गया रेशियो। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो देखते हैं। देखो 78 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट द रेशियो बिटवीन द 4 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट एंड 5 टाइम्स द सेकेंड पार्ट इज 14:15। देखो 78 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। आप एक को x पकड़ लो, दूसरे के 78 - x पकड़ लेते हैं। हाँ सर, तो बताओ क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसा मत करो, 2 पार्ट को हम लोग x एंड y लिख लेते हैं। गुरुजी हाँ सर ठीक है। द रेशियो बिटवीन द 4 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट, 4 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट अपॉन फर्स्ट पार्ट एंड 5 टाइम्स ऑफ द सेकेंड पार्ट, तो 5y बराबर आपको दिया हुआ है 14:15। तो 5 से गुना करते हैं, 5 दिया 15, 2 दूना 4, 2 7 14। तो x रेशियो y कितना मिल गया, 7 बराबर 5। तो 7 5 12, 12 रेशियो के बराबर 78 होता है। 12 6 दूना 12, 6 कम 6 6 3 18, तो 13/2 से गुना होगा कितना, एक रेशियो का वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कितना है सर, फर्स्ट पार्ट है 7, तो 7 गुना 13/2। क्या हमने सही किए, कुछ तो गलत हो गया सर। हाँ सर कुछ तो गलत हुआ, अब समझते हैं। देखो यहाँ पे 7 रेशियो, यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 3 दूना 5 कौन कहता है सर गुना से, सर 3 दूना 6 होना चाहिए था हमें। देखो सर गलती कहाँ हुआ, ठीक है सर यहाँ से गलती हुआ, ये होना चाहिए था 6, तो 3 दूना 6 होना चाहिए था। एक सेकंड, ये गलती हुआ, इसको होना चाहिए था 6, तो 6 होता है तो 7 6 13, तो 13 बराबर कितना आता है, 13 छक्के 78, 78, 13 6 जा 78। तो 6 से गुना होगा किससे सर, हमें सेकेंड पार्ट को लेना है, द फर्स्ट पार्ट को लेना है, तो 6, तो 6 कितना होता है, 6 7 42, 42 आ जाएगा फर्स्ट पार्ट के वैल्यू। ऑप्शन नंबर 1। ये थोड़ा थोड़ा सिली मिस्टेक जो है पकड़ा जा रहा है अभी के लिए, ये आपके लिए भी बेहतरीन होगा। क्यों, क्योंकि आपको दिख जाएगा कि आपके भी किस तरीके से प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, एक चीज़ बताओ मुझे कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या आप सेट लगा रहे हो या फिर किसी और तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो, ये मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। आपने प्रैक्टिस कैसे किया, जैसे ही आप प्रैक्टिस हमें दिखा दोगे कि इस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें कोई वायलेशन अगर होता है या फिर गलती होता है तो मैं आपको वो चीज़ बता दूंगा। और किस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर कंटिन्यूसली देख रहे हो, क्योंकि 10-15 कुछ ना कुछ तो व्यू आ रहा है, मतलब आप कंटिन्यूसली कोई ना कोई देख रहे हो। अगर देख रहे हो तो किस एग्ज़ाम के बेसिस पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, CGL के कर रहे हो, CPO के कर रहे हो, CHSL का कर रहे हो, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। इससे क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा। 1K पे हम लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल का मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि यहाँ पे सर एक चीज़ एक ही हमें मेंटेन करना पड़ता है, इसीलिए टेलीग्राम मैंने नहीं खोला था, क्योंकि टेलीग्राम के कारण बर्डन और भी बढ़ जाता है। टेलीग्राम चैनल खोलेंगे पहले, ग्रुप नहीं खोलेंगे, इसके बाद धीरे धीरे ग्रुप खोलेंगे। चैनल पे क्या होगा, ये PDF आप हर रोज़ कोई ना कोई मांगता रहता है, सर PDF दे दो, PDF दे दो, जिसमें PDF टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगा और जितना सारा अपडेट्स है वो सब आ जाएगा, छोटा छोटा अपडेट आता रहेगा। ठीक है, मेंटेनेंस के कारण हमने टेलीग्राम चैनल नहीं खोला था, क्योंकि हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे, आपको सपोर्ट नहीं दे सकते, इसी कारण से टेलीग्राम चैनल नहीं खोले थे। इसीलिए मैंने आपको जीमेल का सपोर्ट दिया था, देखो नीचे चल रहा है ना, examportal@gmail.com। इसमें आपने बहुत सारा भाइयों ने और बहुत सारे स्टूडेंट ने आपने वहाँ पे मेल किया था, जिसके कारण से आस्क योर डाउट सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर पूछना है तो आप क्या करना है सर, एक ही चीज़ मैं बता दिया, अगर आपको वहाँ पे भी पूछना है तो आपको टाइप करके एक बार भेज दिया करो, उससे क्या होगा, जल्द से जल्द आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये एग्ज़ाम टाइम है तो प्राइम टाइम में बहुत सारा डाउट आ जाएगा, तो एक साथ तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए टाइप कर दो एक बार, फिर दिक्कत नहीं आएगा। नहीं तो फोटो भेजोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसको बेयर कर लेना। ठीक है, उसमें टाइम जो लगेगा उसके लिए आप ऐसा मत करना कि जल्द से जल्द दे दो, जल्द से जल्द दे दो, ऐसा मत करना। ठीक है, अब ध्यान लगाओ क्या हम लोग करने का कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं।
फिर से आ गया, एक बैग कंटेन करता है 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये नोट्स इन द रेशियो ऑफ 10:5:2। 10 रुपये का नोट है, 5 रुपये का नोट है, 2 रुपये का नोट है, क्या ये रुपये वैल्यूएशन है? हाँ सर। फिर रेशियो आ गया, रेशियो कितना है? 10:5:2 के अनुसार दिया हुआ है। द टोटल वैल्यू ऑफ 5 रुपी नोट इन द बैग इज 84, मोर देन दैट ऑफ 2 रुपी नोट। ध्यान लगाओ, किससे ज़्यादा क्या ज़्यादा हम लोग समझते हैं, ठीक है, बहुत बेहतरीन है। यहाँ से मनी वैल्यू कितना आ जाता है? 10 10 100 आता है मनी वैल्यू, इसका आता है 5 5 25 आता है, इसका कितना आता है? 2 दूना 4। तो सर क्या दिया हुआ है? द टोटल वैल्यू ऑफ 5 रुपी नोट्स इन द बैग इज ₹84। देखो सर, 5 रुपी नोट 84, मोर देन 2 रुपी नोट, इनका गैप कितना है सर? 21 है। तो 21 रेशियो वैल्यू मनी वैल्यू के बराबर 84 रुपीज़ दिया हुआ है। तो एक का वैल्यू कितना गुना होता है? 4 गुना होता है। एक का वैल्यू 4 रुपये से गुना होता है। टोटल वैल्यू ऑफ द 10 रुपी नोट्स इन द बैग ऑफ रुपीज़। अब समझो, अब टोटल वैल्यू किसका निकालना है सर? 10 रुपये का नोट के निकालना है। अब 10 रुपये का कैसे निकाले? तो सर 4 रुपये का मनी वैल्यू निकला एक रेशियो के बराबर, तो यहाँ पे 400 रुपये होता है, ठीक है, यहाँ पे 400 रुपये होता है। तो एक 10 रुपये का नोट कितना वैल्यूएशन था? ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर। क्या इसमें कोई टाइम लगने का बात था? नहीं था ना। तो ये बहुत ही बेहतरीन सा सवाल था। हाँ सर। तो चलो, और क्या देरी कर रहे हो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी भाग सकते हैं, उतना जल्दी हम लोग कर सकते हैं। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A:B दिया हुआ है 2:3, B:C दिया हुआ है 2:3। ध्यान लगाओ, A और B के अनुपात और C के अनुपात निकालते हैं तो क्या आ जाएगा? 2:3 आता है। इसको 3 करने के लिए 3/2 से गुना कर देते हैं, तो इसको 3 ही कर दिए, इसको भी 3/2 से गुना करो तो 9/2 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? रेशियो 4:6:9। क्या किए? इसको 3 करना है तो 2 × 3/2 कर लिए तो कट गया, तो 3 आ गया। इसको भी 3/2 से गुना करना पड़ेगा, 3 × 3/2 तो हो गया 9। तो यहाँ से ABC का वैल्यू आ गया, ये वैल्यू में बिठाना है हमें। 3A² बराबर 4 चौके 16, 3 16 32 16 3 48, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, XP पेन वाले एक बात देख रहे हो तो एक चीज़ कर लो कि इसमें प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, एक बात समझ लो। तो 4 चौके 16 16 3 48 प्लस 6 चौके 36, अच्छा प्लस माइनस 9 9 81, तो इसका 6 8 14 कैरी फॉरवर्ड 1 4 3 7 एकम 8, 84 - 81 कितना आता है? 3 आता है। ये दूसरे में A² + 2B² + -C² क्या हो जाएगा? A² मतलब 4 चौके 16 प्लस 2B² मतलब 6 चौके 36 दूना 72 माइनस 9 9 81, तो कितना होता है? 6 2 8 और 7 एकम 8, 88 - 81 कितना आता है? 7। तो 3:7 आ जाता है, 3:7 आ जाता है। आपका आंसर इज डी, ठीक है। इसमें ABCD मत पकड़ना मेरे भाई, इसमें प्रॉब्लम आ जाएगा। जितना पकड़ना स्टार्ट करोगे उतना स्लो होते जाओगे धीमे धीमे। दिमाग में रखो ना, X पकड़ा हुआ है, X पकड़ा हुआ है, X पकड़ा हुआ है, कुछ नहीं दिक्कत है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। इफ 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:5, 3 नंबर का रेशियो दिया हुआ है एंड द ट्वाइस ऑफ द सम इज 200, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ दुगुना के साम बराबर 200 अगर दिया हुआ है तो 1 गुना के साम बराबर कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा ना। हाँ सर। तो टोटल साम कितना? 3 2 5 5 10, तो 10 रेशियो बराबर 100 आता है। तो 1 रेशियो के वैल्यू बराबर आपका 10 आ जाता है, 1 रेशियो बराबर 10 आ जाता है, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ द 3 नंबर इज, तो स्क्वायर लार्जेस्ट नंबर कितना है सर? 5 है। 5 3 8 3 5 3 8 2 10, तो स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ द 3 नंबर, तो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? 5 है। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 5 10, 5 5 25, सॉरी 25 आ जाएगा। अच्छा गलत किए, देखो ध्यान लगाओ, हमें क्या कितना मिल गया? 1 रेशियो के वैल्यू बराबर 10 मिल गया। तो ये नंबर कितना है सर? 50 है, ठीक है। ये 50 है तो इसका स्क्वायर निकालना है, 5 5 2500, 2500 आ जाएगा, खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलते हैं, और कितना है? 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ है, चलते हैं, आज के कोटा में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। हम लोग एक लंबा सा लाइव क्लास करें, आपको अगर पसंद आए तो अब बताना ज़रूर कि लाइव क्लास चाहिए। तो A:B दिया हुआ है, देखो 2:5 दिया हुआ है, एंड B:C दिया हुआ है 2:5, एंड B:C दिया हुआ है 4:7। B:C बराबर B के वैल्यू 4:7, C:D के वैल्यू बराबर C:D। ये थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है, बहुत मज़ा आ जाएगा। देखो A:B:C:D, ये कैसे लिखते हैं? A:B 2:5, तो 2:5 हो गया। अच्छा ठीक है, B:C कितना दिया हुआ है सर? 4:7 दिया हुआ है। C:D कितना दिया हुआ है सर? C:D दिया हुआ है 9:14, ठीक है। अब थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता है, थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता है। इसको यहाँ पे क्या फिलअप करेगा? 4, इसको फिलअप करेगा 7 से, ठीक है।
अच्छा इसको क्या फिलअप करेगा, 5 से फिलअप करेगा। अच्छा इसको क्या फिलअप करेगा सर, 9 से फिलअप करेगा। ठीक है, अब देखो सर क्या गुना हो जाएगा सर, इन सभी रो में से कॉमन निकालना पड़ेगा। देख लो तो इसमें से कितना होता है, 9 चौके 36, 36 दूना 72, तो 32 गुना, अच्छा 72 कर लेते हैं, 72 रेशियो में 9 चौके 36, 36 पाँचम सर, 36 5 कुछ ना कुछ होगा। अच्छा देख लेते हैं 36 5 कितना होता है, 5 3 15, 5 5 और इधर 5 चौके 30, तो 180। ठीक है, कहाँ चल जा रहे हो, 180। 9 9 9 7 63, 63 इंटू 5 कितना होता है, 5 चौके 30, 5 3 15, तो 5 चौके 30, 5 3 15 मतलब 315 इस टू। तो 14 इंटू 7 कितना होता है, 7 चौका 28, 8 2 7 1 7 2 98, तो 98 इंटू 5 कितना होता है सर, 490 आ जाएगा। उसका आधा करके 10 गुना कर दो, ये फंडा होता है 5 से गुना करने का। तो इसको रेशियो में निकालते हैं तो क्या आ जाता है, क्या ये कोई दिक्कत है, नहीं। 72 180 315 490, तो ऑप्शन नंबर बी आ गया आपका। ठीक है, कोई ये मत बता देना कि गुरुजी टायर का साइज बोल रहे हो। ठीक है, गाड़ी का टायर का ऐसे ही बोलते ना, 36 72 120। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या देखो, नंबर ऑफ द स्टूडेंट स्टडिंग एबीसी इन द स्कूल आर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 12 15 एंड 16। There is a proposal to increase the number of the students studying ABC respective 50%, 20% and 50%. What will be the new proportion of the number of the students of the studying ABC? तो ये से था 12 15 16, यहाँ से क्या गुना हो गया, इसके साथ 150 गुना हो गया, इसके साथ क्या गुना हो गया, इसके साथ 120 गुना हो गया, इसके साथ क्या गुना हो गया सर, 150 गुना हो गया। तो जीरो कटते हैं, जीरो कटता है, जीरो कटता है, तो यहाँ से 15 कटेगा, सब में से 15 कट जाएगा। देखो सब में 15 है, तो इसमें 15 कट गया, ये 15 कट गया, ये 15 कट गया, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 चौके 16, तो 3:4 आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। A:B दिया हुआ है 2:3, तो A:B के वैल्यू बराबर 2:3 दिया हुआ है। B:C, C:D दिया हुआ है। सर ये हम लोग दूसरे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ध्यान लगाओ, तो 6 7 है, तो ये 6 है, C:D दिया हुआ है 6 और 7, C:D 6 और 7, इसको 6 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा सर, 6/5 से गुना करेंगे। तो सर B क्या हो जाएगा सर, B हो जाएगा 4 गुना 6/5, तो 5 से इसको गुना करना पड़ता है, 6 चौके 24, देखो 6 चौके 24 इस टू 5 36 इस टू 5 7 35। अब A और B के रेशियो में देखो, B का रेशियो 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 24 है, 3 8 24, 8 से गुना करना पड़ता है, तो A बिठाने के लिए क्या होना पड़ेगा 16 गुना पड़ेगा। तो सर वैल्यू क्या निकालने के लिए बोला कि A+B+C/D, तो ये तीनों को जोड़ते हैं, 16 24 कितना होता है सर, 40 होता है, 40 30 70/35 कितना हो जाएगा, 35 दूना 70, क्या हो गया, खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है गुरुजी, कोई दिक्कत, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए क्या सिर जमीन पे पटक देंगे ऐसा कुछ है नहीं सर, थोड़ा सा समझो मेरी बात को, ये क्वेश्चंस बहुत आसान होता है, इनको अगर थोड़ा सा समझ लोगे फिर दिक्कत नहीं आएगा, और अगर नहीं समझ पाए फिर जाके आपको दिक्कत आ जाएगी एग्ज़ाम में। ठीक है, ये क्या हो जाएगा सर, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।